बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उन बहनों भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माँओं का, अपने साथियों का, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, आप सब मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इतनी देर से धूप में यहाँ खड़े हैं मेरे इंतज़ार में, और पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के बहनें माएँ बुज़ुर्ग आज मेरे से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब की मैं तह दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन्होंने मुझे पैगामात भेजे, लातादाद पैगामात भेजे, मुझे दुआएं मौसूल हुई, मुझे सपोर्ट के मैसेजेस मिले, मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये सपोर्ट और ये जो जज्बा है, ये जो खलूस है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आप सबका शुक्रिया। मैं अपनी बात कर लूँ पहले प्लीज़। और अभी मैं JIT से आई थिंक 2 घंटे का सेशन करके आई हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया, और अपने वालिद के बाद, अपने चचा के बाद, अपने भाइयों की, जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझ पे पिटिशनर ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से, और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। और JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए, तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूं? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को, उनके लिए जो इल्ज़ामात मिले वो उनके ज़ाती कारोबार से मुतल्लिक थे, उन दहाइयों से मुतल्लिक थे जिनमें वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ सियासत से उनका दूर का कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, या वो ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से सवाल आते उस ज़माने के हवाले से, या फिर मेरे दादा मरहूम के कारोबार के हवाले से वो सवाल आते। और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फ़ख्र की बात है कि 2 दफ़ा वो चीफ़ मिनिस्टर रहे, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म हैं। इल्ज़ाम लगाने के लिए उनके पास इन तीनों अदवार की एक बात भी नहीं है। उन्होंने जितने भी माशाअल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, या वो कुछ भी हो, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है, उस पर नवाज़ शरीफ की मोहर है। और उन सब प्रोजेक्ट्स में से एक
छपाई की करप्शन तो दूर की बात, वो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, एक मुल्क के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। और रही बात फैमिली बिजनेस की, तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है। मगर आपस के कारोबार के मामलात, ज़ाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ। लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है। और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुर्द बुर्द के हैं, जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे से लेन देन के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। और जो 70-80 साल से बिजनेस फैमिली है, वो अपने जो एसेट्स है उनको जस्टिफाई कर सकती है, वो मींस जस्टिफाई कर सकती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा, तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। और हमने, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हुक्मरान का जो एहतसाब है, जो हुक्मरानी का एहतसाब है, वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। ये कोई पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां एहतसाब हो रहा है हमारा। 5 महीने सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब 70 दिन JIT को हो गए, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। और ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था, उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है, जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के, जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या, शायद इस दुनिया में भी आ गया। पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह ये है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। सब जानते हैं कि जो बेटी है, इस्लामी रवायात में, मशरकी रवायात में, बेटी वालिदैन के और स्पेशली ख़ुसूसन अपने वालिद के दिल का नरम तरीन और हसास तरीन हिस्सा होती। और नरम तरीन हिस्सा अगर वो वालिद के दिल में हो तो वो फातिमा तो ज़हरा की तरह होती है, अगर वो अलम उठा के मैदान में आ जाए तो वो बीबी ज़ैनब की तरह होती है। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह
उसकी ताकत पाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को किसी इम्तहान से दो चार करेंगे, तो वो सुन लें कि मैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे ये तरगीब दी कि झूठ के आगे, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। मगर ये वो लोग समझ नहीं सकते जिनको बेटियों की कदर नहीं है, जिनको बेटियों की तकरीम का पता नहीं है, जिनको ख़ानदानी इक़दार का पता नहीं है, शायद वो ये बातें कभी समझ नहीं सकेंगे। मगर आज मैं पाकिस्तान की हर उस बेटी से मुखातिब हूँ जो अपने वालिद से मोहब्बत करती है, और हर उस वालिद से मुखातिब हूँ जो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है कि बेटियाँ, अगर नवाज़ शरीफ की बेटी को आप इसलिए निशाना बनाएंगे कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी है, तो वो उसका जवाब इसलिए देगी, वो वापस लड़ेगी इसलिए क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की बेटी है। और अगर किसी का ये ज़ोम है कि हमें तो हाजिर होना था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे पास भी बहुत रास्ते थे। हम भी टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर, इम्यूनिटी का सहारा लेकर, जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एज़ वज़ीर आज़म अवेलेबल थी, हम भी इक़्तिदार के ईवानों में छुप सकते थे। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को हस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। हम भी अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया और अब दे रहे हैं। 3 नस्लों का हिसाब दिया और बार बार दिया। और ये याद रखो कि आइन और कानून की हिफाजत और पासदारी के बदले में नवाज शरीफ ने जो वार अपने दिल पे लिए हैं, जिस एहतसाब की भट्टी में से वो गुजर के आया है, जिस तरह उसने मर्दाना वार शेर दिल इंसान की तरह एहतसाब का सामना किया है और बार बार किया है, बेरहमाना एहतसाब का सामना किया है, वो ये एहतसाब और ज़ख़म जो हैं वो अपने सीने पे सजाकर तमगों की तरह 2018 में अवाम के पास जाएगा। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके ख़िलाफ़ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है। वो साजिश झेल जाएगा, वो बर्दाश्त कर जाएगा, मगर वो वतन की खातिर ज़बान नहीं खोलेगा, वो वतन की खातिर चुप साध के रहेगा। मगर मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सियासी मुखालफीन को, और साजिशें जिस तरह की वो कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अवाम उसकी ताकत है नवाज शरीफ की, और अवाम को इतना एतबार है। लीडर भी होते हैं, सियासतदान तो यहाँ बहुत हैं, मगर नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर है जिस पे कौम एतबार करती है और जिसका लोगों को पता है कि ना वो खुद झुकेगा, ना वो अपने वोट को झुकने देगा, और वो आइन और कानून और सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। उसके अलावा किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी गैर कानूनी, गैर आइनी कदम के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाए। एक मिनट नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं, और वो ये सवाल हैं कि पैनामा लीक्स के अंदर 400-500 ख़ानदानों के और भी नाम आए, और इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़ और बात क्या होगी
कि जिन्होंने पैनामा लीक्स के ऊपर हम पे मुकदमे कर रखे हैं ऑफशोर कंपनीज के, मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनीज हैं, मगर क्योंकि पैनामा लीक्स में नाम नहीं है तो वो उनकी ऑफशोर कंपनीज हलाल हैं, बाकियों की हराम है। और पैनामा लीक्स कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा, अब हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। एक ही ख़ानदान का कितना एहतसाब करोगे? 3 नस्लों का एहतसाब तो हो गया, दादा की कब्र से लेके वज़ीर आज़म की ज़माना तालिब इल्मी से लेके उनके पैदा होने से पहले से लेके शहबाज शरीफ से लेके हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़, अब हमारे बच्चे, एक फैमिली का कितना एहतसाब करोगे? 6 महीने सुप्रीम कोर्ट का केस चला, कुछ नहीं निकला। 70 दिन की JITA, आज मुझे एहसास हुआ कि इनके पास कुछ नहीं है। ये JITA लगाकर इल्ज़ाम ढूंढ रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाना क्या है। मनी ट्रेल बहुत पहले की दे दी हुई। 1 मिनट बीच में, 1 सेकंड, मैंने अभी बात ख़त्म नहीं की, मैंने अभी तक बात ख़त्म नहीं की। और मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करोगे तो नवाज शरीफ पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश हुई, वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। अब अगर उसके ख़िलाफ़ साजिश की, बाज नहीं आए, तो वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा, 5वीं दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। शुक्रिया।